द्रौपदी के चीरहरण में क्यों कर्ण हुआ निर्वस्त्र? महाभारत के युद्ध की कहानी न केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, बल्कि यह मानवीय भावनाओं, सामाजिक मूल्यों और नायकों के आंतरिक संघर्ष की भी गाथा थी। इसमें से एक महत्वपूर्ण प्रसंग द्रौपदी का चीरहरण है, जिसने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। लेकिन इस प्रसंग में कर्ण की भूमिका और उसकी परिस्थिति ने कई सवाल खड़े किए। क्या कर्ण केवल दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का शिकार था, या उसका क्रोध और आहत अहंकार ही उसकी गलतियों का कारण बना? अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। द्रौपदी का अपमान और कर्ण की भूमिका। ये कहानी तब शुरू होती है जब युधिष्ठिर द्यूत सभा में अपना सब कुछ हार चुके थे। दुर्योधन और शकुनी ने युधिष्ठिर की इस कमजोरी का फायदा उठाया और अंततः उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। द्रौपदी को सभा में बुलाने पर वह गुस्से और अपमान से भर गईं। उन्होंने सभा में आने से इनकार कर दिया, लेकिन दुष्ट दुःशासन ने बलपूर्वक उन्हें खींचकर सभा में लाया। सभा में उपस्थित सभी योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य राजाओं ने इस अन्याय को होते देखा, लेकिन कोई भी दुर्योधन और दुःशासन का विरोध करने का साहस नहीं कर पाया। जब दुःशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब कर्ण ने द्रौपदी का अपमान करते हुए कहा, ये स्त्री अब दासी बन चुकी है। दासियों के कोई अधिकार नहीं होते। इन्हें अब राजा या महारानी कहलाने का अधिकार नहीं है। कर्ण का आहत सम्मान। कर्ण की यह प्रतिक्रिया उसके आहत अहंकार और द्रौपदी की पूर्व अपमानजनक टिप्पणी का परिणाम थी। सभा में उपस्थित सभी को पता था कि द्रौपदी ने कभी कर्ण का मजाक उड़ाते हुए कहा था, मैं एक सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। ये बात कर्ण के मन में गहरे बैठ गई थी। जब कर्ण ने द्रौपदी को इस स्थिति में देखा, तो उसने अपने क्रोध और अपमान का बदला लेने का अवसर समझा। लेकिन यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। जैसे ही दुःशासन ने द्रौपदी का चीरहरण शुरू किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उनके वस्त्र को अनंत बना दिया। दुःशासन थक हार कर बैठ गया। कर्ण का निर्वस्त्र होना। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान द्रौपदी ने कर्ण की ओर देखा और कहा, तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन तुम्हारा दिल छोटा और सोच तुच्छ है। तुम्हारा सम्मान आज इसी सभा में समाप्त हो गया है। द्रौपदी की इन तीखी बातों ने कर्ण के भीतर कुछ तोड़ दिया। कर्ण ने सभा के बीच अपना सिर झुका लिया और कहा, यदि यह अन्याय है, तो मैं भी इसका भागी हूं। लेकिन मैं केवल अपने मित्र दुर्योधन का साथ दे रहा हूं। यदि तुम इसे गलत मानती हो, तो मुझे दंडित करो। कर्ण के इस कथन के बाद द्रौपदी ने शाप देते हुए कहा, कर्ण, जैसे तुमने मेरा सम्मान छीना है, वैसे ही तुम्हारा सम्मान भी एक दिन तुमसे छीन लिया जाएगा। युद्ध के मैदान में तुम्हें निर्वस्त्र होना पड़ेगा, और उसी क्षण तुम्हें अपनी गलती का आभास होगा। कर्ण पर शाप का असर। द्रौपदी का ये शाप कर्ण के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए, तब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। वह अपने धनुष बाण को एक ओर रखकर रथ का पहिया निकालने में लग गया। ठीक उसी समय अर्जुन ने उसे निशाना बनाया और उसकी हत्या कर दी। यही वह क्षण था जब कर्ण को द्रौपदी के शाप का आभास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी सारी वीरता और महानता उसके एक गलत निर्णय के कारण धूल में मिल गई। कथा का संदेश। द्रौपदी के चीरहरण की यह कहानी न केवल कर्ण की गलतियों और उसकी परिस्थितियों को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अन्याय और अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जा सकते। कर्ण जैसे महान योद्धा को भी अपने आहत अहंकार के कारण भयानक परिणाम भुगतने पड़े। ये कहानी धर्म, न्याय और मानवता के मूल्यों को समझने और आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।